My name is Kanishka Kausar and today we are going to start the chapter alphabet series. Alphabet series ko basically I have divided into two parts. In the first part we are going to discuss the basics, apart from that a few questions, और second part में again we are going to discuss a few questions only. तो चलो alphabet series start करते हैं. Alphabet series जैसा कि नाम से ही क्लियर है, alphabets are going to be involved. और अल्फाबेट सीरीज में जो क्वेश्चन आएगा देयर इज गोइंग टू बी लॉजिक, और वो जो लॉजिक होगा ना, दैट पार्टिकुलर लॉजिक इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी अल्फाबेट. तो सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, वी नीड टू मेमोराइज दिस पार्टिकुलर टेबल. मतलब ये टेबल बेसिक सा है, इसमें ईच एंड एवरी अल्फाबेट का पोजीशन लिख रखा है मैंने. तो जैसे ए का पोजीशन ऑब्वियसली 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5. इन द वेरी सिमिलर मैनर जेड का पोजीशन सबसे लास्ट वाला 26 सिंस देयर आर 26 अल्फाबेट्स, वाई का पोजीशन 25, एक्स का पोजीशन 24 एंड सो ऑन. बट एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको याद रखनी होगी. जैसे सिंपल वे में इफ आई एम आस्किंग यू द पोजीशन ऑफ एनी अल्फाबेट, लेट्स से आई का पोजीशन की बात करूं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए द पोजीशन ऑफ आई इज गोइंग टू बी 9. बट अगर मैं काउंटिंग इंस्टेड ऑफ ए जेड से स्टार्ट करूं, दैट मींस इफ आई स्टार्ट काउंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, तो जेड का पोजीशन क्या हो जाएगा 1, तो आई का पोजीशन क्या हो जाएगा, बेसिकली आई के बारे में हम बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी 18. ओके, जैसे जेड का असली पोजीशन क्या है 26, बट इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जेड, दैट इज रिवर्स पोजीशन ऑफ जेड कितना है 1 है, वाई का रिवर्स पोजीशन 2 है, एक्स का रिवर्स पोजीशन 3 है, डब्ल्यू का रिवर्स पोजीशन 4 है, बी का रिवर्स पोजीशन 5 है, यू का रिवर्स पोजीशन 6 एंड सो ऑन. इन द वेरी सिमिलर मैनर अगर ए की बात करें तो ओरिजिनल पोजीशन तो क्या है 1 ही है, बट रिवर्स पोजीशन मतलब कि इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जेड, तो रिवर्स पोजीशन कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इजंट इट. और एक खास चीज आपको यहां देखनी है कि ओरिजिनल पोजीशन प्लस रिवर्स पोजीशन, इन दोनों का सम कितना है 27. 1 प्लस 26 27. जैसे किसी भी लेटर की बात करें, ई का ओरिजिनल पोजीशन 5 है, इसका रिवर्स पोजीशन कितना है 22 है, इन दोनों का सम कितना होता है 27. मतलब कि काम की चीज यहाँ पे ये है कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर रिवर्स पोजीशन. रिवर्स पोजीशन आप निकाल सकते हो, अगर ओरिजिनल पोजीशन आपको पता है तो रिवर्स पोजीशन आप निकाल सकते हो. जैसे किसी भी एक लेटर की बात करते हैं, जे की बात करते हैं, जे का ओरिजिनल पोजीशन मतलब इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ए कितना है 10 है, तो अगर रिवर्स पोजीशन की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, 27 में से 10 को माइनस कर देना है, दैट वे वी आर गोइंग टू गेट 17. तो 17 क्या हो जाएगा, जे का रिवर्स पोजीशन हो जाएगा. गॉट द पॉइंट. चलो, तो इससे क्या फायदा होगा, तो आपको रिवर्स पोजीशन याद नहीं करना पड़ेगा. बट अगर किसी क्वेश्चन में लेट से किसी लेटर का रिवर्स पोजीशन आपको पता है, यू नो द रिवर्स पोजीशन ऑफ सम लेटर इज 14, तो अगर आपको इसका ओरिजिनल पोजीशन निकालना है तो इन दैट केस आल्सो यू हैव टू सबट्रैक्ट 14 फ्रॉम 27 टू गेट 13. मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाएगा लेटर का 13. अब अगर आपको ओरिजिनल पोजीशन पता है तो इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू राइट द लेटर ऑब्वियसली. ओके, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आई हैव अ फ्यू ट्रिक्स, नॉट फ्यू ट्रिक्स, 2 ट्रिक्स एग्जैक्टली, जिससे यू विल गेट हेल्प इन मेमोराइजिंग पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी अल्फाबेट. ओके, तो यहां पे मैंने 2 काइंड ऑफ लेटर्स लिख रखे हैं, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कह लो आप, लिख रखा है मैंने. पहला है ई जे ओ टी वाई. यहां पे ईच एंड एवरी लेटर इसके बीच का डिस्टेंस 5 है, मतलब हर का पोजीशन 5 के मल्टीपल में. ई का पोजीशन क्या होता है 5, जे का क्या होता है 10, ओ का क्या होता है 15, डी का क्या होता है 20 और वाई का पोजीशन इज 25. तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी. कैसे हेल्प मिलेगी, जैसे लेट से आपको की का पोजीशन पता करना है, तो आई जे के बाद के आता है, जे का अगर आपको 10 पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ के व्हिच इज 11. जैसे लेट से आपको एम का पता करना है, तो जे का 10 है, के एल एम 11 12 13, यू कैन इजीली काउंट, है ना. जैसे यू का कैलकुलेट करना है आपको या पता करना है यू का पोजीशन क्या होता है, तो टी के बाद यू आता है, टी का 20 है तो यू का कितना हो जाएगा 21, बी का कितना हो जाएगा 22. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वे. आफ्टर दैट यहाँ पे जो सेट ऑफ लेटर्स मैंने लिख रखा है, इन सब का पोजीशन 3 के मल्टीपल में. सी का पोजीशन 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24. तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी अगर ये याद है तो. बट ये वाला जो है ना सेकंड पार्ट, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. अगर आप ई जे ओ टी वाई को याद रखते हो तो इससे आपका काम चलेगा. ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एफ का पोजीशन पता करना है तो आपको ई का याद है 5, ई के जस्ट बाद आपका एफ आता है तो 5 के बाद 6 आ जाएगा. मतलब कि कुल मिलाकर बात ये है कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए, अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो. ई जे ओ टी वाई मतलब इन 5 लेटर्स के पोजीशन याद है तो चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है मेरा, which letter is 7th from the left of the 12th letter from the left hand in the English alphabetical series. मतलब कि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, we have to start from left hand. लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो कहां कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा ऑब्वियसली. अगर राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना होता है जेड से.
यहाँ पे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट, दैट मींस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए। अब ए से कहां जाना है हमें? 12th पोजीशन पे, वी हैव टू मूव टू 12th पोजीशन। 12th पोजीशन पे कौन सा आता है? ए से 12 जाएंगे तो 12th पोजीशन पे कौन सा आता है? वी हैव एल। अब आफ्टर कमिंग टू एल मुझे कौन सा लेटर पता करना है? 7th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर लेटर। तो इसका राइट तो इधर हो जाएगा, दिस इज राइट, बट वी डोंट हैव टू गो टू राइट, वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू गो टू लेफ्ट। तो अगर 12 में से how far we have to go? We have to find the letter which is 7th from the left of 12th letter from the left hand. Okay, तो L से 7 लेफ्ट, मतलब 12 माइनस क्या करना पड़ेगा? 7। तो यहाँ पे जो लेटर आएगा दैट इज गोइंग टू बी हैव 5th पोजीशन। तो 5th पोजीशन किसका होता है? अगर आपको याद हो तो ई का होता है, तो ई इज सिंपली गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस क्वेश्चन इज डन। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होता है? एल होता है। एल से कहां जाना है हमें? वी हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड। हाउ मच? 7 लेटर्स टू द लेफ्ट साइड। तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 पोजीशन किसका होता है? ई का होता है। तो ई इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक भी मुझे डिस्कस करनी थी। व्हाट इज द ट्रिक? जैसे देखो, अभी लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम वर्ड है ना, ऐसा भी हो सकता था ना कि विच इज 7th फ्रॉम द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो डिफरेंट हो जाता है। राइट नाउ वी हैव लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट है तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस। जैसे 12 और 7 का डिफरेंस ले लिया मैंने, 5th आ गया। बट अगर अभी लेफ्ट की जगह एक लेफ्ट होता, दोनों लेफ्ट की जगह एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता, तो उसका मतलब है हमें ऐड करना पड़ता। वी विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? व्हिच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो राइट हैंड का मतलब क्या है? हमें जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज द राइट हैंड। यहां से हमें कहां जाना है? वेयर वी हैव टू मूव, वी हैव टू गो टू द 20th पोजीशन। अब 20th क्या होगा? दिस इज द रिवर्स पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट। ओके, अब आफ्टर दैट वेयर वी हैव टू मूव, वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली ना। तो हमें 5 इधर जाना है। 5 इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 20 माइनस 5 दैट इज गोइंग टू बी 15। अब ये 15th क्या है? 15 इज द रिवर्स पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकुलर लेटर। मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाएगा? 27 माइनस 15। इसका मतलब क्या है? 12। 12 किसका पोजीशन होता है? 12 पोजीशन पे व्हाट लेटर we have L. Okay, so L is going to be our answer. Now one more thing. जैसे मैंने Z से स्टार्ट की काउंटिंग, I have to move 20. Okay, तो मैं 20 तक आया। अब 20 क्या है? जो लेटर है उसका रिवर्स पोजीशन है, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाएगा? 7। ओरिजिनल पोजीशन 7 निकाल लिया मैंने। अब यहां से अगर मैं राइट मूव करूंगा तो ओरिजिनल पोजीशन के साथ मुझे +5 करना पड़ेगा। तो अगेन जो पोजीशन आ गया वो क्या आ गया? 12 आ गया। 12 किसका पोजीशन होता है? एल का पोजीशन होता है। सो आंसर इज गोइंग टू बी एल ओनली। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, व्हाटएवर वे यू लाइक यू कैन सॉल्व दिस। यहां जेड से मैंने चला, 20th पोजीशन पे आया, फिर वापस 5 जाना था तो 15th पे आ गया। 15th क्या? रिवर्स पोजीशन है। तो 27 में से 15 को माइनस कर दिया तो 12 मिल गया। 12 क्या है? ओरिजिनल पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब व्हाट लेटर भी है? एल। एल इज आवर आंसर। और यहां पे मैंने क्या किया? मैंने जेड से चलना स्टार्ट किया। मैं 20 पे पहुंचा तो आफ्टर गेटिंग टू 20 इज द रिवर्स पोजीशन। इसके हेल्प से मैंने ओरिजिनल पोजीशन निकाली 7। अब 7 में मैंने 5 ऐड किया तो क्या आ गया? 12। 12 किसका पोजीशन होता है? एल का पोजीशन होता है। तो तुम्हें जैसे ठीक लगता है, आपको जैसे ठीक लगता है, यू कैन सॉल्व। चलो, अब इसके बाद इन द नेक्स्ट स्लाइड वी डोंट हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस, वी हैव सम अदर क्वेश्चन। तो जैसे इसका नाम दे देते हैं 2 का सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ इट। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अभी क्या कह रहा है? विच लेटर इज 5th फ्रॉम द राइट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहां पे देखो, यहां पे पिछले 2 क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? लेफ्ट और लेफ्ट था, राइट और राइट था। अभी एक लेफ्ट है, एक राइट है। ओके, तो मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का मतलब कहां से? ए से स्टार्ट करना है। ए से स्टार्ट करके 25th सॉरी कहां पहुंच गए? 20th पोजीशन पे पहुंच गए। 20th पोजीशन पे पहुंच गया मतलब कहां पहुंच गए हम? डी पे पहुंच गए। अब डी से मुझे किधर जाना है? राइट जाना है ना। पहले लेफ्ट से स्टार्ट किया था मैंने, अब मुझे टी के राइट जाना है, मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। मींस 20 + 5 इज गोइंग टू बी व्हाट? 25। 25th पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है? वाई होता है। तो वाई इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो मैं यही चीज कहना चाहता था, अगर लेफ्ट और लेफ्ट होगा या राइट और राइट होगा तो आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंस, और बाकी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें से किसको घटाना है, व्हाट डिफरेंस वी हैव टू टेक। इन द वेरी सिमिलर मैनर, एक राइट है, एक लेफ्ट है, या एक लेफ्ट है, एक राइट है, इन बोथ द केसेस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द टू थिंग्स। जैसे यहां हमने क्या ऐड किया? 5 को और 20 को ऐड किया टू गेट 25। ओके, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू रिवर्स द अल्फाबेट सीरीज, व्हिच लेटर वुड बी द 10th लेटर? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड से स्टार्ट की काउंटिंग, हमें कहां आना है? 10th लेटर पे आना है। तो 10 हो क्या गया? 10 इज बेसिकली द रिवर्स पोजीशन ऑफ द गिवन लेटर।
तो इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाएगा, 27 में से माइनस कर देते हैं 17, 17 पोजीशन पे क्या आता है, क्यू आता है, सो क्यू इज गोइंग टू बी आवर आंसर, यस और नो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, हियर इज द सॉल्यूशन, ऑब्वियसली क्यू इज गोइंग टू बी आवर आंसर, 10th पोजीशन था तो 27 में से 10 माइनस कर दिया, 17th पोजीशन पे वी हैव क्यू। If you skip every second letter in the alphabet, what letter would be in the 10th position? तो skip करना है, we have to skip every second letter, मतलब even place पे जो भी letter है we have to skip। तो starting कहाँ से होगी, obviously A से होगी। अब B वाला part we don't have to consider, C चलेगा, D फिर से skip करना है, E चलेगा, F फिर से skip करना है, after that G चलेगा, ऐसे ऐसे करके we have to count the 10th letter at the 10th position। तो या तो ये भारी तरीके से कर लो एक काउंटिंग करके, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग काम है। टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको शायद ऑड नंबर का फॉर्मूला पता होगा, हाउ टू राइट ऑड नंबर। तो 2n - 1, दिस इज द फॉर्मूला टू राइट ईच एंड एवरी ऑड नंबर। अगर n को मैं 1 पुट करूंगा तो 2 into 1 - 1 आ जाएगा, इनको 2 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, इनको 3 पुट करूंगा 5 आ जाएगा, एंड सो जैसे ए का पोजीशन क्या है 1, बी का पोजीशन सॉरी सी का पोजीशन क्या है 3, ओरिजिनल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, ई का क्या है 5, जी का क्या है 7। बट अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, तो इसका नंबर कौन सा है, ये पहले नंबर का टर्म है, ये दूसरे नंबर का टर्म है, ये तीसरे नंबर का टर्म है, ये फोर्थ नंबर का टर्म है। तो फोर्थ नंबर का टर्म उसका ओरिजिनल पोजीशन 7 कैसे आ रहा है, 2 into 4 8 - 1 7 ना। तो जो 10th नंबर का टर्म होगा उसका पोजीशन कैसे निकालेंगे, 2 into 10 - 1 दैट इज 19, खत्म बात। 19 किसका होता है पोजीशन, एस का होता है, सो एस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप देख लेना, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू मूव 5 letters forward from the letter P, so we have to move 5 letters forward from the letter P and we have to tell which letter we are going to get। तो P से 5 फॉरवर्ड, P का पोजीशन कितना है, O is 15, P is 16, 16 से कितना जाना है 5 जाना है, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो E J O T Y, T का कितना था 20, T के बाद क्या आता है U आता है, तो U is going to be our answer, सिंपल इजी। P का पोजीशन लिखा मैंने, उसमें 5 ऐड किया 21 आ गया। 21 पोजीशन किस लेटर का होता है, U का होता है, सो U is going to be our answer। चल, here is the solution। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम M which letter is 3 letters before it in the alphabet series। अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, क्या ही क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। 13 है, इससे 3 पहले जाना है, दैट मींस व्हाट, वी हैव टू सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 13 ना, 10 आ जाएगा। 10 किसका पोजीशन होता है, J का पोजीशन होता है, E J O T Y, J का पोजीशन 10 होता है, सो 10 इज गोइंग टू बी आवर आंसर, सिंपल इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। So in the word experience, how many consonants are there which are immediately preceded and immediately followed by a vowel? तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, consonant should be immediately preceded and immediately followed by a vowel। मतलब जो कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है वो किसका ढूंढना है, वॉवेल होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर वॉवेल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। सो वी हैव टू लुक फॉर समथिंग लाइक दिस, वॉवेल कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ई की बात करें तो वॉवेल आ गया, आफ्टर दैट कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, तो चलेगा नहीं। अब फिर से वॉवेल ढूंढना शुरू करते हैं, वॉवेल आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, फिर आई इज अ वॉवेल। जैसे इस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ई क्या है, वॉवेल है, ई इज अ वॉवेल, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है, ये अगेन वॉवेल है। तो यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए था, एक कॉम्बिनेशन मिल गया। अब वापस से वॉवेल कहां आ गया, आई पे वॉवेल आ गया, बट आई के बाद ई, वॉवेल वॉवेल, ये तो चलेगा नहीं। नेक्स्ट वॉवेल ई है, ई के बाद कॉन्सोनेंट आ गया एन, बट फिर से कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा। लास्टली ई, तो इसको चेक करना तो बेकार ही है। सो दैट मींस दिस इज द ओनली ग्रुप इन विच वी हैव वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इट वाज आस्किंग, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो आंसर इज वन ओनली ना, देयर इज ओनली वन कॉन्सोनेंट व्हिच इज आर, आर के पहले ई है और बाद में आई है। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी, आंसर इज 1। तो चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड टू डिस्कस।